तांग सन दामिंग की लोकेशन का पता लगा लेता है। वह तेज़ी से उनके पास जाने लगता है। वह रास्ते में अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए कैलकुलेशन करने लगता है, क्योंकि उसकी फ़ाइट मार्शल एम्पायर के ग्रैंड सोलन मास्टर के साथ होने वाली थी। तांग सन कुछ देर में उनके पास पहुंच जाता है। तांग सन अभी इनविजिबल था। शाओ तांग सन से पूछती है, हम भले इनविजिबल हैं, लेकिन हम इनसे दामिंग और रामी को कैसे बचाएंगे? तांग सन शाओ को चिंता ना करने कहता है और उसे अपना प्लान समझाते हुए कहता है, मैं सबसे पहले मार्शल एम्पायर के सोल मास्टर्स पर अटैक करूँगा, जिसके बाद तुम दामिंग और रामी को लेकर यहाँ से भाग जाना। शाओ मना करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। भले तांग सन ने खुद को छुपा रखा है, लेकिन उसे 5 ग्रैंड सोलन मास्टर के साथ फाइट करनी होगी। तांग सन शाओ को चिंता ना करने कहता है। तांग सन सबसे पहले पर्पल कॉर्ड राइट से मार्शल एम्पायर पर अटैक करता है। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर बिपोलर का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही तांग सन ग्रैंड घोस्ट मास्टर पर सी गॉड लाइट से अटैक कर देता है, जिसके बाद वह अपने टाइटेंट का यूज़ करके ग्रैंड घोस्ट मास्टर को जान से ख़त्म कर देता है। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर ग्रैंड घोस्ट मास्टर को खोकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तांग सन ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करके दामिंग रमी की प्रेजेंस को हाइड कर देता है, जिसके बशा वो उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर अभी भी सदमे में थे। वे अपने और ग्रैंड घोस्ट मास्टर के पास्ट को याद करते हैं। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोकर बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स तांग सन को देख पा रहे थे। वे तांग सन पर अटैक कर देते हैं। तांग सन टाइटेंट का यूज़ करके उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। शाओ दामिंग और रमिंग को लेकर वहाँ से भाग रही थी। दामिंग और रमिंग हैवी इंजर्ड हो गए थे। डार्क एनर्जी और पॉइजन की वजह से उनकी बॉडी और सोल डैमेज हो रही थी। शाओ उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन दामिंग और रमिंग अब अपने बचने की उम्मीद खो बैठे थे। इधर तांग सन मार्शल एम्पायर के सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर बहुत गुस्से में थे। वे तांग सन पर अटैक कर देते हैं। तांग सन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के ग्रैंड सोलन मास्टर भी तांग सन पर अटैक कर देते हैं। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर कंटिन्यू तांग सन पर अटैक करते जा रहे थे। तांग सन ट्राइडेंट का यूज़ करके उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर के आगे नहीं टिक पाता। बाकी के सोल मास्टर्स भी तांग सन पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन तभी पफर फिश की मार्शल वाला सोल मास्टर तांग सन पर अपने पॉइजन थॉर्न से अटैक करता है। तांग सन अपनी ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करके उनके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वह सोल मास्टर फिर से तांग सन पर अटैक कर देता है, जिससे तांग सन डॉज कर लेता है। लेकिन तभी ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर तांग सन को मारने लगते हैं। वे बहुत गुस्से में थे। तांग सन के अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था, वह बस उसे पिटता जा रहा था। वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर तांग सन को इंजर्ड करते जा रहे थे। सेक्रेट ड्रैगन की मास्टर सोल वाला सोल मास्टर अपनी एड सोल स्किल का यूज़ करके तांग सन पर अटैक करता है, जिससे तांग सन इंजर्ड हो जाता है। तभी वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर एक साथ मिलकर तांग सन के ऊपर अपना अपना अटैक करने लगते हैं। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करते हैं। तांग सन पहले ही इंजर्ड हो गया था। वह टाइडेंट के सहारे जैसे तैसे खड़ा था। वह दामिंग रमिंग को बचाना चाहता था, इसलिए वह फिर से फाइट बैक करता है और उनके अटैक को टाइडेंट का यूज़ करके ब्लॉक करने लगता है। वह सी गॉड हार्ट की सभी स्किल डायमंड डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके उन सभी सोल मास्टर्स के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर अपनी पूरी जान लगाकर तांग सन पर अटैक कर रहे थे। उनका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उनके अटैक फोर्स की वजह से तांग सन के हाथ की हड्डियाँ टूट जाती है। तांग सन अपने एटिस स्पाइडर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसमें भी क्रैक आने लगता है। वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर अपनी सोल पावर का यूज़ करते हैं। तांग सन अपनी पूरी जान लगाकर टाइडेंट को ज़मीन पर मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वैसे भी ग्रैंड सोलन मास्टर
बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तांगसन भी अब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। शाओ और दामिंग इस एक्सप्लोजन को फील करते हैं। शाओ को तांगसन की चिंता हो रही थी क्योंकि वह अकेले मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। दामिंग शाओ से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन दोनों की वजह से तांगस और शाओ की जान अब खतरे में आ गई है। अर्मिंग शाओ को सेंट ऑफ सोल हब देता और कहता है, तुम तांगसन के साथ यहाँ से चली जाओ। इस सेंट ऑफ सोल हब से तुम रिवाइव हो जाओगी। शाओ समझ जाती है कि दामिंग इसी सेंट ऑफ सोल हब को खोज रहे थे, जिस वजह से मास्टर सोल एम्पायर को इनका पता चला था। शाओ कहती है, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम सब साथ में यहाँ से निकलेंगे। शाओ तांगसन को सेफली वापस आने कहती है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। मास्टर सोल एम्पायर के ग्रैंड सोल मास्टर मैजिकल वेपन की पावर से बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे। वे समझ जाते हैं कि क्यों ग्रैंड एग्जॉसिस्ट मास्टर तांगसन से नहीं जीत पाए। वे सभी तांगसन को इंजर्ड देख उस पर अटैक कर देते हैं। तांगसन हेवीली इंजर्ड था, लेकिन वह शाओ को समय देना चाहता था ताकि शाओ द को लेकर यहाँ से भाग जाए। वह ट्राइडेंट को लेकर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी ट्राइडेंट तांगसन के हाथ से छूट जाता है। तांगसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सी गॉड आ जाते हैं। वे तांगसन को बचा लेते हैं। सी गॉड कहते हैं, मैंने हज़ारों सालों तक समंदर पर राज किया और फाइनली सी गॉड बन गया। मैंने गोल्डन 13 हॉलबिट्स बनाए और ओशन के अंदर अनगिनत दुश्मनों का सामना किया। आज मैं तुम्हें गोल्डन 13 हॉलबिट की 3 स्किल सिखाऊंगा। सी गॉड ट्राइडेंट का यूज़ करके वर्लपुल बना लेते हैं और उन वर्लपुल से उन सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स पर अटैक कर देते हैं। वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर वर्लपुल से खुद को बचाने लगते हैं, लेकिन वे वर्लपुल उनका पीछा कर रहे थे। वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वर्लपुल से खुद को नहीं बचा पाते। तांगसन मैजिकल वेपन की पावर से बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वह समझ गया था कि सी गॉड मैजिकल स्किल का यूज़ कर रहे हैं। वे वर्लपुल उन सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स को हिट करता है, जिससे वे 8 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। तांगसन इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्किल को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी सी गॉड गोल्डन 13 हर्बिट की सेकंड स्किल का यूज़ करते हैं, जिसका नाम 1000 ईयर्स इन वेन है। वे एक टॉर्नेडो बना लेते हैं, जिसके अंदर वे उन सभी ग्रैंड सोल मास्टर को फंसा लेते हैं, जिसके बाद वे उसे एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे वे सभी हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। तांगसन इस ग्रुप अटैक स्किल को देख बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन सी गॉड यहाँ भी नहीं रुकते। वे गोल्डन 13 हर्बिट की थर्ड स्किल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का यूज़ करके ट्राइडेंट से अटैक कर देते हैं। वो ट्राइडेंट सीधे ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर को हिट करता है, जिससे उनकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। सी गॉड ने ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर को बिना टिकट के ऊपर पहुंचा दिया था। सी गॉड कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। अगर तुम इन 3 मूव्स को मास्टर कर लेते हो तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर तुम्हारा सामना गॉड लेवल अपोनेंट से हुआ तो अनस्टॉपेबल वॉल्विन का कंट्रोल कम हो जाएगा, लेकिन यह 3 सेकंड से कम नहीं होगा। तांगसन सी गॉड का धन्यवाद करता है। सी गॉड कहते हैं, जब तुम गॉड बन जाओगे तब तुम सभी गोल्डन 13 हर्बिट्स को सीख जाओगे। तांगसन उनसे प्रॉमिस करता है कि वह सी गॉड टाइडेंट को कभी डिसग्रेस नहीं करेगा। सी गॉड खुश होते हैं और तांगसन को अलविदा कहकर उसे टाइडेंट देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद तांगसन तेज़ी से शाओ के पास जाने लगता है। इधर मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स हेवीली इंजर्ड थे। उन्होंने एक ही दिन में अपने 3 ग्रैंड सोलन मास्टर खो दिए थे। इधर शाओ द मिंग और रमिंग को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन द मिंग और रमिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अर्मिंग शाओ से यहाँ से जाने कहता है, लेकिन शाओ मना कर दिया और कहती है,
मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। शाओ दामिंग और आमिंग को आगे पुश करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर तांगसन आ जाता है। वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। तांगसन कहता है, मैं उसे बचाया हूँ, लेकिन ये बहुत जल्द हमें पकड़ लेंगे। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शाओ दामिंग और आमिंग से कहती है, तुम हिम्मत रखना, हम तुम्हें बचा लेंगे। वह अपनी सोल पावर का यूज़ करके दामिंग और आमिंग को आगे पुश करने लगती है। दामिंग शाओ को अपनी सोल पावर दामिंग शाओ को अपनी सोल पावर वेस्ट ना करने कहता है, लेकिन शाओ नहीं मानती। वह दामिंग और आमिंग को बचाना चाहती थी। आमिंग कहता है, सिस्टर वो, आप उदास मत हो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन शाओ आमिंग की बात नहीं मानती। वह अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें आगे पुश करने लगती है और कहती है, तुम दोनों ठीक हो जाओगे, जिसके बाद हम फिर से साथ रहेंगे। वह अपने और दामिंग और आमिंग के साथ बिताए दिनों को याद करती है और अपनी पावर्स को यूज़ करने लगती है। दामिंग और आमिंग शाओ को उसकी सोल पावर को वेस्ट ना करने कहते हैं, लेकिन शाओ नहीं मानती। वह दामिंग और आमिंग को बचाना चाहती थी। शाओ अपनी कुछ ज़्यादा ही सोल पावर को यूज़ कर रही थी, इसलिए दामिंग शाओ पर स्पिरिचुअल अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। आर्मिन कहता है, सिस्टर वो, आप खुद को रिवाइव करना और अपनी लाइफ अच्छे से जीना। दामिंग और आमिंग मरने से पहले तांगसन का धन्यवाद करते हैं। तांगसन से रिक्वेस्ट करते हैं और उससे शाओ को रिवाइव करने कहते हैं। तांगसन उन्हें प्रॉमिस करता है और कहता है, मैं शाओ को रिवाइव करूँगा। तांगसन से प्रॉमिस करता है कि वह शाओ को कभी नहीं छोड़ेगा। दामिंग और आमिंग संतुष्ट हो जाते हैं। दामिंग कहता है, हमने सही पर्सन पर भरोसा किया है। दामिंग तांगसन से कहता है, हम जानते हैं कि तुम अभी एक ग्रैंड सॉलिड मास्टर नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तांगसन समझ जाता है कि दामिंग और आमिंग सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। तांगसन उन्हें मना करने लगता है। आमिंग तांगसन से शाओ का ध्यान रखने कहता है। तांगसन भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। आमिंग शाओ से अपनी लाइफ अच्छे से जीने कहता है और कहता है, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहने के बाद वे दोनों अपना सेक्रीफाइस करने लगते हैं। दामिंग आर्मिंग से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा। आर्मिंग कहता है, बिग ब्रदर चलो साथ में करते हैं। दोनों अपना सेक्रीफाइस करने लगते हैं, जिस वजह से फॉरेस्ट के अंदर अनयूजुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है। आसपास के बीस्ट अपने किंग को खोकर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। यन और तांगहाओ फॉरेस्ट में थे। उन्हें भी पता चल जाता है कि कोई पावरफुल बीस्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। वे दोनों तेज़ी से उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। उन्हें भी पता चल जाता है कि वे दोनों बीस्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनके साथ तो वो वाला सीन हो गया था, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तो रबार आना। ना तो इन्हें सोलबोन मिली और ना ही ये तांगसन को मार पाए, बल्कि उल्टा इनके 3 ग्रैंड सोलर मास्टर नरक में डिलीवर हो गए। वे सभी निराश होकर वापस लौटने लगते हैं। दामिंग और आमिंग का सेक्रीफाइस पूरा हो जाता है। उनका बेजान शरीर नीचे गिर जाता है। उनकी एनर्जी तांगसन के अंदर जाने लगती है। दामिंग और आमिंग की सोल बोन उनकी बॉडी से बाहर आती है, जिसे तांगसन एब्जॉर्ब करता है। दामिंग की सोल बोन तांगसन के राइट हैंड में, जबकि अर्मिंग की तांगसन के लेफ्ट हैंड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तांगसन को स्पिरिट रिंग और सोल बोन एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए ट्राइडेंट तांगसन की हेल्प करता है। दामिंग की एनर्जी तांगसन की ब्लू सेल प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जबकि अर्मिंग की एनर्जी तांगसन के हैमर में एब्जॉर्ब होने लगती है। दामिंग और आमिंग की एनर्जी पूरे फॉरेस्ट में फैल गई थी। उनकी एनर्जी की वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वहाँ का मौसम सुहाना हो गया था। सी और लाइट की वजह से वहाँ का वातावरण एकदम शांत हो गया था। घायल हुए बीस्ट भी
हील होने लगते हैं। तांगसन द मिंगरामिंग को आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद वह द मिंगरामिंग की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। तांगसन अब एक ग्रैंड सोलर मास्टर बन गया था। तांगसन की गॉड लाइट और द मिंगरामिंग की एनर्जी की वजह से वहाँ पर बारिश होने लगती है। फॉरेस्ट में फैला हुआ पॉइजन भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। आसपास के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी अपने किंग्स को आखिरी विदा करते हैं। तांग हाओ और यन वहाँ पर पहुँच गए थे। वे दूर से तांगसन को स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करता देखते हैं। तांगसन सक्सेसफुली द मिंगरामी की स्पिरिट रिंग और सोलबोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद तांगसन लेक में जाता है, जहाँ पर से द मिंगरामी की बॉडी मिलती है। वे दोनों अब बहुत छोटे हो गए थे। तांगसन उन्हें अपने ऑलमाइटी बिग पॉच के अंदर रख लेता है, जिसके बाद वह शव को लेकर लेक के बाहर आता है। वह कसम खाता है कि वह मार्शल एम्पायर को ख़त्म कर देगा। इसके बाद हम मार्शल एम्पायर के अंदर हुईलिना को देखते हैं, जो कि आखिरी एंजल सोलबोन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद हम तांग हॉरियन को देखते हैं, जो कि तांगसन के पास पहुंच गए थे। तांगसन अपने मॉम डैड के गले लगकर रोने लगता है। यन तांगसन को शांत करती और कहती है, मैं और तुम्हारे फादर तुम्हें वापस ट्राइब ले जाने आए हैं। तांगसन कहता है, मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम है, जिसे पूरा करने के बाद हमारी फैमिली पूरी तरह से यूनाइट हो जाएगी। तांग समझ आता है कि तांगसन शाओ को रिवाइव करना चाहता है। तांगसन कहता है, मैं शाओ को रिवाइव करूँगा, जिसके बाद हमारी फैमिली फिर से यूनाइट हो जाएगी। यन तांगसन के स्पिरिट रिंग्स को देख हैरान होती है। तांगसन उन्हें चिंता ना करने कहता है और कहता है, मेरी सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग ही इवल बीस्ट से आई है। तभी तांगसन को दामिंगरामी का सेक्रेफाइस आ जाता है और बहुत उदास हो जाता है। यन तांगसन से कहती है, बेटा मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास आज जो पावर है उसे हासिल करने के लिए तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तांगसन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके लिए तैयार हो? तांगसन उन्हें हाँ में जवाब देता और कहता है, आप जितना प्यार मॉम से करते हैं उतना ही प्यार मैं शाओ से करता हूँ। भले ही मुझे अपना सब कुछ ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। तांगा खुश हो जाता और कहता है, तुम सच में मेरे ही बेटे हो। यहाँ तक कि हमारा लव के प्रति डेडिकेशन भी बिल्कुल सेम है। यन अपना माथा पकड़ लेती है, क्योंकि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। यन कहती है, तांगसन यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। तांगसन ने भरोसा दिलाता है कि वह यह कर सकता है और उसे पता है कि शव को कैसे रिवाइव करना है। तांगसन सबसे पहले खुद को रिकवर करने के लिए मेडिटेट करने लगता है। वह बोसैक्सी की बात को याद करता है। बोसैक्सी ने कहा था, शव की 6 स्पिरिट रिंग पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। उसे रिवाइव करने के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी 4 स्पिरिट रिंग को ही शव में ट्रांसफ़र करनी होगी। इससे तुम्हारी लाइफ को भी कोई ख़तरा नहीं होगा। तांगसन से पूछता है, इसमें शव को तो कोई ख़तरा नहीं होगा ना? बोसैक्सी कहती है, सी गॉड लाइट के होते हुए शव को कुछ नहीं होगा। सी गॉड लाइट उसे प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ में कोई कमी आई तो शव दोबारा कभी रिवाइव नहीं हो पाएगी और हमेशा वैसे ही बन जाएगी जैसी वह अब है। तांगसन कहता है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा और ना ही कोई एरर आने दूँगा। अगर स्ट्रेंथ में कमी आई तो मैं अपने स्पिरिट रिंग शव को देने की कोशिश करूँगा। बोसैक्सी कहती है, यह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अपने स्पिरिट रिंग्स को फोर्सफुली बाहर निकालना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तांगसन अपनी मेडिटेशन से बाहर आता है। तांगसन से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? तांगसन अपने ऑलमाइटी बैक पॉच के अंदर से शव को बाहर निकालता है और उसे लेकर लेक की तरफ जाने लगता है। तांगसन कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तुम्हें अपना प्यार मान लिया था। तांगसन शव को लेकर लेक में उतर जाता है। वह अपने और शव के बिता दिनों को याद करता है। वह अपने और
शाओ के बचपन को याद करता है। वह उस दिन को भी याद करता है जब शाओ ने तांगसन से अपने बाल को कोम्ब करने के लिए कहा था। यन और तांग हाओ दूर से तांगसन को देख रहे थे। तांगसन ने पहले ही उन्हें मेडिसिन दे दी थी, जिस वजह से वे आइस फायर मॉस स्प्रिंग के अंदर पॉइजन से अनअफेक्टेड रहेंगे। तांगसन शाओ के साथ लेक में उतर गया था। तांगसन शाओ को लेक के ऊपर लेटा देता है। शाओ की बॉडी लेक के ऊपर तैर रही थी। द अमिंग और अमिंग के सोल शाओ को रिवाइव होते हुए देख रहे थे। इसके बाद तांगसन सेंट ऑफ सोल हब को बाहर निकालता है और अपने हाथ पर कट लगाकर अपना ब्लड उस हब पर गिराता है। जिसके बाद तांगसन अपने सारे स्प्लिटरिंग्स को रिलीज़ करता है और उन्हें फोर्सफुली बाहर निकालने लगता है। तांगसन को इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी सारी स्प्लिटरिंग्स को फोर्सफुली बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वह अपने अंदर से सी गॉड लाइट को भी बाहर निकालता है। तांगसन बहुत दर्द में था। यन को उसकी चिंता हो रही थी। तांग हाओ से संभालता है। तांगसन अपने स्प्लिटरिंग्स को शाओ के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। वह एक एक करके अपनी स्प्लिटरिंग्स को शाओ के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तांगसन सक्सेसफुली अपनी 3 स्प्लिटरिंग को शाओ में ट्रांसफ़र कर लेता है। जिसके बाद तांगसन अपनी 4th स्प्लिटरिंग को शाओ के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे बैकलैश का सामना करना पड़ता है, जिससे तांगसन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह बेहोश होने लगता है। लेकिन जब वह ये देखता है कि शाओ से दूर जा रही है, तो वह डर कर फिर से उठ जाता है और अपनी स्प्लिटरिंग्स को फिर से शाओ में ट्रांसफ़र करने लगता है। तांगसन को इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तांगसन की एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है। उसके बाल भी सफ़ेद हो गए थे। तांगसन सक्सेसफुली अपनी सभी स्प्लिटरिंग को शाओ में ट्रांसफ़र कर देता है। तांगसन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके अंदर से जड़ें निकलने लगती है। यन को तांगसन की चिंता हो रही थी। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं, जिसकी बॉडी लेक के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक क्यूट सा रैबिट आ जाता है, जो कि वहाँ उछल कूद करने लगता है। जिसके बाद हम तांगसन और शाओ के पास्ट की मेमोरीज़ को देखते हैं। शाओ धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। वह भी सेंट ऑफ सोल हब के अंदर में थी। तांगसन उसे ही देख रहा था। शाओ कुछ दिन में पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद वह सेंट ऑफ सोल हब से बाहर आती है, जिसे देख तांगसन बहुत खुश होता है। शाओ ने स्प्लिटरिंग्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद शाओ अपनी आंखें खोलती है। तांगसन शाओ को देख बहुत खुश हो रहा था।